गले की हड्डी बन गया मुनीर की। और क्या यही इमरान खान, चाहे जिंदा या मुर्दा, अल्लाह करे जिंदा ही रहे, खैरियत से रहे, लेकिन किसी भी हालत में यही इमरान खान मुनीर को सत्ता से, इसकी निरंकुशता से आज़ादी दिलवाएगा पाकिस्तान को? आपको लगता है ऐसा? देखिए, एक बात तो कि डर है, ये बात, इसका बहुत बड़ा सबूत ये है कि उसने अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए, परिवर्तन किया। अगर डर नहीं होता तो 27वां विधेयक नहीं लेके आता। तो एक सबसे बड़ा उदाहरण, तो ये ऐसा फील्ड मार्शल है जो डरपोक है। पहली बात, बिल्कुल डरपोक है, सबसे बड़ा डरपोक। मैं आपको कह रहा हूं, उसका इतिहास देख लो, सबसे बड़ा अपॉर्चुनिस्ट और डरपोक है, और पाकिस्तान की जनता जानती है और उसको ठोकेगी, जब मौका लगेगा उसको ठोकेगी। इमरान खान को इसीलिए वो बाहर नहीं आने देंगे। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी, इसके अंडर में दो बातें उससे हट गई है। एक होता है कि इन प्रोफेशनलिज्म नाम का कुछ भी नहीं छोड़ा इसने, ठीक है, पाकिस्तान की आर्मी में। और पावर का जिस तरीके से अनाधुंध इस्तेमाल कर रहा है, वो अपने आप को भस्मासुर बनाने का प्रयास कर रहा है। वो भस्मासुर, वो उसी को ही खा जाएगा, आप देखना, वो उसी को ही खा जाएगा। और ऑनेस्टी कहीं पर भी नहीं है, पेट्रोटिज्म कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा कॉरपोरेट सिस्टम पाकिस्तान आर्मी का चल रहा है और मुनीर का जो कंसंट्रेट हो गया है, वो पाकिस्तान को खोखला करता जा रहा है। वो भारत के लिए चिंता है। पाकिस्तान खोखला होगा तो वहाँ आतंकवाद ज़्यादा बढ़ेगा, वहाँ पे रेडिकल्स बहुत बढ़ेंगे, वहाँ पे सरिया रूल आएगा, और वो पूरे, न केवल भारत को, पूरे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देखिए क्या होता है, आर्मी का इंटरवेंशन होता है, पहला होता है इन्फ्लुएंस करती है, दूसरा वो ब्लैकमेल करती है, ब्लैकमेल करता है, ये इतिहास रहा है पाकिस्तान का। तीसरा जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट। वो डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे होता है बिल्कुल एकदम जैसे कि आपने अलमारी से कोट उतारा, आपने कभी इमरान खान को पहन लिया, कभी शहबाज शरीफ को पहन लिया, कभी नवाज शरीफ को पहन लिया। आपने एक तरीके से उनकी सिर्फ इतनी औकात रखी प्राइम मिनिस्टर की, कॉन्स्टिट्यूशन की। जो चौथा जो सबसे बड़ा होता है वो सप्लेंटमेंट होता है। अब इसने कॉन्स्टिट्यूशनली तो कर लिया, अपने आप को एक तरीके से कवच में इसने बांध लिया है, लेकिन ये बात मान के चलिए कि जो पॉपुलैरिटी इमरान खान की और जो जुझारूपन है, देखिए अभी तक क्यों नहीं हो रहा था वहां पे कुछ भी, क्योंकि जो आर्मी था वो जनता की हैबिट बन चुका था। उस हैबिट को तोड़ा है इमरान खान ने, और इसको पता है मुनीर को कि अगर इमरान खान सही सलामत बाहर आ गया तो मान के चलिए कि उसके खिलाफ इतना बड़ा कू होगा कि अभी तक मुशर्रफ को तो लंदन गया था, लेकिन ये इसको पाकिस्तान में ही इसको हैंग किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके की ये आतंकवादी और रेडिकल, और ये किसी का भी नहीं है, ये ना तालिबान, ये अपने मुल्क का भी नहीं है, सिर्फ अपना है। और जैसा कि बेल साहब ने भी कहा था, सत्ता की लस्ट है, इसको सत्ता की भूख है, और वही सत्ता की भूख जो है उसे किसी भी हद तक जाने के लिए मजबूर कर रही है। आप लोगों के पास सवाल तैयार हैं? जी पूछिए, किससे सवाल है बताइएगा। अच्छा पूछिए। जय हिंद सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अब जैसे इमरान खान की डिसअपीयरेंस के पीछे सब बोल रहे हैं कि आसिम मुनीर का हाथ है, सर ये भी तो सकता है कि आसिम मुनीर आप कुछ ऐसा सोचो, क्योंकि अभी रिसेंट में भी पाकिस्तान का सीज फायर हुआ अफगानिस्तान के साथ, और सर सबको पता है कि सीज फायर के बाद हमेशा क्या ही हुआ है। बेल साहब सब दे, जो कोई भी दे सकता है। देखो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान और आज अफगानिस्तान के रिलेशनशिप में बहुत कड़वाहट है, और ये सच्चाई है उसके। जब देखो 15 अगस्त 2021 को तालिबान वहाँ पर आया था तो घी के दीवे जलाए गए थे पाकिस्तान में। उनको लगता था यही इमरान खान थे उस समय प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा था ये ब्रोकन द जो चेन है और स्लेवरी वो तोड़ दी है। और इसके बाद हमें पता था कि इनके बीच में फोर्ट लाइन है, इनके रिलेशनशिप नहीं रह सकते, क्योंकि डूरन लाइन को अफगानिस्तान मानता नहीं, पश्तून दोनों तरफ अफगानिस्तान में मिलना चाहते हैं, वो शरिया लॉ लाना चाहते हैं। और यही हुआ कि 6 महीने से पहले क्या 3 महीने के अंदर आज उनका इतने बुरे रिलेशनशिप हो गए हैं कि वो एक दूसरे को मारने को तैयार है। एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी, पाकिस्तान ने समझा था अफगानिस्तान एक उनका मोहरा है, वो जो चाहेंगे वो कर देंगे, पर अफगानिस्तान ने सोवियत यूनियन को मारा, अमेरिका को मारा, तो पाकिस्तान किस मुनीर ने भी तो सबसे पंगा ले रखा है ना, हिंदुस्तान से पंगा ले रहा है। अफगानिस्तान भाई शांति से बैठ जाओ, अपनी सेना में हिम्मत नहीं है, वो बंकर तोड़ के भाग रही है। मैं एक थोड़ा ऐड करूं, मैं कह रहा हूं एक और सवाल है जरा, क्योंकि वक्त कम है, सवाल ज्यादा लेने हैं। जी जय हिंद सर। सर मेरा ये सवाल है, जैसे पाकिस्तान इस टाइम टूटा हुआ है, उनके आपस में वॉर चल रही है, तो अगर ये सेम सिचुएशन इंडिया के साथ होती तो पाकिस्तान हमला करने की ट्राई करता हमारे ऊपर, तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल अच्छा सवाल आपने उठाया। आज मैं ये बोलना चाहूँगा, भारत के लिए बिल्कुल सही मौका है अफगानिस्तान से के साथ मिल के पाकिस्तान को हम बहुत तरीके से कर सकते हैं।